हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है इन फंक्शंस की। तो बेसिकली ये हमने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि हमको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको और डिस्कस करने हैं। जैसे पहले हमने केवल क्या लिए थे, ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जिनमें हमको डेरिवेटिव करना होता है। अब डेरिवेटिव करने के बाद में हमको क्या करना होगा, उनको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे। देन उसके बाद में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड, हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके हम इसको उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा केवल इन्हीं फंक्शंस में हमको मैक्सिमम या मिनिमम मिले। हमको कभी-कभी मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो भी हमारा मिनिमम वैल्यू देता है। देखो कैसे देता है, उसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनेगा, बट फिर भी ये क्या होता है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। कैसे देखो, हमने मॉडुलस एक्स का ग्राफ बनाया। मॉडुलस एस वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है। यहाँ पे एक हमको शार्प पॉइंट मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर एक शार्प पॉइंट हमको मिल रहा है तो इस शार्प पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है ग्राफ। तो इसका मतलब जब हमारे पास कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है तब भी हमको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। जैसे कि यहाँ अगर मैं देखूं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्स जो है, मिनिमम मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्स इज वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज कितना है, 0 है मिनिमम वैल्यू इसका। तो इस तरीके से हम बहुत सारे फंक्शंस के मिनिमम और मैक्सिमम मॉडुलस जो 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 कंटेन करते हैं उनके हम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको देखा, फर्स्ट को देखा। तो फर्स्ट में देखो, हमारे पास में फर्स्ट में जो है वो क्या है, मॉडुलस एक्स प्लस टू माइनस वन है। तो हमेशा इन क्वेश्चंस को करने के लिए, इनके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होता है ये समझना है हमको। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, हमको इनकी रेंज देखनी होती है। जैसे कि हमारे पास अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी लीनियर टर्म है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जाएगा, ये फॉर श्योर है। ओके, अगर x बिलोंग्स टू हमारे पास कुछ भी, यानी कि x बिलोंग्स टू r अगर हो तो, अगर यहाँ पे अगर इसी की जगह अगर कोई दूसरी कंडीशन दे देता है, जैसे कि x इज, मान लो x इज ग्रेटर देन वन है या x इज ग्रेटर देन टू है, तब हमारे पास ये कंडीशन चेंज हो जाती है। बट x बिलोंग्स टू अगर कोई हमको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू r अगर हम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हम लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे x प्लस टू है, मॉडुलस एक्स प्लस टू है, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा मॉडुलस एक्स प्लस टू जो है माइनस वन, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बनेगा। तो यहाँ से हमने बोला ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बना। अब एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, माइनस वन है, क्योंकि हमने माइनस वन किया दोनों साइड, तो यहाँ पे माइनस वन होगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, माइनस वन है। तो यहाँ से हमने बोला कि फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, देखो माइनस वन क्लोज टू इन्फिनिटी तक जा रही है ये वैल्यू। तो यानी कि सबसे कम जो वैल्यू हमको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, माइनस वन। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन। अब मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी पे जा रही है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। अब बात करते हैं, देखो अब हम लोगों ने पहले ही देख रखा है पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, देखो एक तो होती है मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास बताती है फंक्शन की वैल्यू को, यानी कि y की वैल्यू को। और पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है वो बताता है x की वैल्यू को। तो x की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी हमको, ये हमको देखना है। तो x की किस वैल्यू पे ये हमारे पास में क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू रख के देख सकते हैं। तो y का वैल्यू हमने माइनस वन रख दिया, ये मॉडुलस एक्स प्लस टू, ये माइनस वन बन गया। तो मॉडुलस एक्स प्लस टू कितना आ रहा है, अल्टीमेटली जीरो आ रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस टू बनेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस टू। इट मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना होगा, x इज इक्वल टू माइनस टू होगा। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सिमिलरली अगर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, अब देखो यहाँ पे केवल और केवल इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। तो इनइक्वालिटी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से तुमने लिया x प्लस वन प्लस थ्री ले लिया, x प्लस वन का मॉडुलस और प्लस थ्री ले लिया, ये हमारे पास क्वेश्चन बना लिया। तो अब हमको पता है, अगेन वही बात, हमको पता है यहाँ पे एफ एक्स जो है, यानी कि मॉडुलस एक्स प्लस वन जो है, मॉडुलस एक्स प्लस वन की बात कर रहे हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, कि कोई रेस्ट्रिक्शन तो गिवन नहीं है हमको।
तो ये हमने बना दिया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, फंक्शन बनाना है, तो हमको 3 को बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने ये फंक्शन बना लिया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एफ एक्स की वैल्यू है 3 टू इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3, एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अब देखो कहाँ होगा, हमको क्या करना है, 3 रख के देख लेना है फंक्शन में, फंक्शन की यानी कि y की जगह पे 3 रख के देख लेना है एफ ऑफ एक्स की जगह पे। तो ये x प्लस 1 और प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1 किसके इक्वल है, मॉडुलस 0 के इक्वल है। ये कब होगा, जब x का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तो -1 पे बनेगा ये, तो x इज इक्वल टू -1 हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन सपोज ऐसा होता, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 और प्लस 3 होता, तब क्या करते, तो हमको अब वही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस केवल इनइक्वालिटी का खेल है, इनइक्वालिटी चेंज होती जाएगी, आंसर चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, देखो यहाँ से हमारे पास मॉडुलस एक्स प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, जब भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। तो वो हमने किया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, अब हम 3 को ऐड करेंगे तो मॉडुलस एक्स प्लस 1 और प्लस 3 हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 बनेगा, यानी कि एफ एक्स जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 3 तक होगा। तो अब देखो इतने देर तक तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू बन रहा था, अब ये मैक्सिमम वैल्यू पे शिफ्ट हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी हमारे पास 3, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना होगा, अब हमको देखना है कहाँ पे बन रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया y का, तो y का वैल्यू रखा, y का वैल्यू कितना रखा, 3 रखा, यहाँ पे माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 और प्लस 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया, तो x का वैल्यू -1 आ गया, तो x इज इक्वल टू -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, ये तो हो गए, इसमें केवल एल्जेब्रिक टर्म्स है, ओके, लीनियर टर्म्स है मॉडुलस के अंदर। अब उसके बाद में हम ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाला भी, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये तो काफी सिंपल हो गया, हम मॉडुलस एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, मॉडुलस एक्स प्लस 3 है हमारे पास फंक्शन, तो हमको क्या करना होगा, मॉडुलस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो मॉडुलस एक्स प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, तो फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। अब आगे वो की वही बात है। तो अब देखो यहाँ से हमने नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस लेते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो बाउंडेड फंक्शंस होते हैं, हमको पता होना चाहिए। साइन के अंदर हम यहाँ पे ax प्लस बी अगर लिख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, हमारे पास बाउंडेड फंक्शन बन रहा है, हमको पता है इसका वैल्यू -1 टू +1 के बीच में होता है। अगर कॉस है तो कॉस ax प्लस बी जो है वो भी हमारे पास -1 टू +1 के बीच में होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, रेंज मेथड का यूज करेंगे, और इनमें हमेशा इन जनरल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बारे में ही पूछा होता है कि ये वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो यहाँ से देखो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, साइन 2x प्लस 5 है। देखना अब आर्ग्यूमेंट में चाहे देखो यहाँ पे कुछ भी हो, ए एक्स प्लस बी हो, लेकिन यहाँ पे साइन का जो वैल्यू है वो तो हमेशा ही, इसका रेंज तो हमेशा ही -1 टू 1 ही जाना है, उससे आगे तो कभी जा नहीं सकता जब तक इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ना करें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने लिया, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, देखो साइन 2x प्लस 5 है, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, देखो इन क्वेश्चंस में हमको वही काम रेंज लेके चलनी होती है। तो यहाँ पे -1 टू 1 के बीच में हमने बोल दिया कि साइन 2x का वैल्यू -1 टू 1 के बीच में होगा। अब यहाँ पे हम 5 को ऐड करेंगे क्योंकि हमको अल्टीमेटली करना क्या है, फंक्शन वही तो बनाना है जो हमको चाहिए। तो हमने यहाँ पे 5 को ऐड किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ से 5 को ऐड किया तो 6 बन गया। अब यहाँ एफ एक्स जो है वो किस किस के बीच में हो जाएगा, 4 टू 6 के बीच में हो जाएगा। तो यानी कि एफ एक्स बिलोंग्स टू कितना करेगा, माइनस, देखो +4 टू 6 के बीच में होगा। यानी कि अब 4 जो है हमारे पास में मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास 6, ये बन जाएगी। तो इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले वही जो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने किया था, तो 4 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2x प्लस 5 के इक्वल हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया तो साइन 2x का वैल्यू कितना आ गया,
-1 आ गया। अब sin 2x का वैल्यू -1 कहाँ का होता है? तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में देख रखा है कि जब भी हमको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालने हो तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक तो पाई पे आता है, देखो 0 पे तो हमारे पास 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है साइन का वैल्यू, 1 होता है हमारे पास में किस पे, 1 होता है पाई बाई 2 पे, और -1 होता है 3 पाई बाई 2 पे। तो हमने यहाँ से क्या किया, 2x का वैल्यू जो है, अब देखो एक में अगर 0 to 2 पाई के बीच में देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती है हमको। 3 पाई बाई 2, जैसे यहाँ 3 पाई बाई 2 पे बन रहा है, फिर अगेन 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 पे मिल जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हमको मिल सकती है, बहुत सारे एंगल्स हमको मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल एक एंगल की अगर बात करें तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल, ये पॉइंट ऑफ क्या बन गया, मिनिमा बन गया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना हो तो भी हम सिमिलर कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 6 के इक्वल कर सकते हैं और फिर यहाँ से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल सकते हैं। अब इसी के क्वेश्चंस बहुत सारे और अलग अलग बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेता हूँ। तो यहाँ से हमने बोला जैसे कि साइन नेगेटिव ले लिया, 4x प्लस 5 ले लिया और प्लस 6 ले लिया, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्वेश्चन जो है इसका हम रेंज मेथड से देख लेते हैं इसको। तो साइन 4x प्लस 5 है, अब आर्ग्यूमेंट में तो कुछ भी हो लेकिन इसका वैल्यू तो -1 to 1 के बीच में ही रहेगा। तो हमने क्या किया, अब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया। अब देखो नेगेटिव से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, ये -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बना लेगा, ये -1 बना लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने 6 को ऐड किया, तो 6 को ऐड किया तो यहाँ पे 6 को ऐड किया तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन 4x प्लस 5 एंड प्लस का 6 है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 सॉरी +6 एंड -1, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला एफ एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -5 से 7 के बीच में होगा, ये हमारे पास बनेगा एफ एक्स का वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -5 to 7 तक बिलोंग करेगा, ये बनेगा। अब सोचो यहाँ पे, समझो इस बात को, एफ एक्स हमारे पास में ये है -5 to 7, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमारे पास बन जाएगा -5। मैक्सिमम वैल्यू हम बना सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ये हम कितना बोल सकते हैं 7। ये इस तरीके से हम वैल्यूज बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना लो, हर क्वेश्चन में हमको इसी तरीके से करना है। अब बात आती है कि जिस क्वेश्चन में हमारे पास ये साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स दोनों आ जाए, तो क्या हम उसमें साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स का रेंज -1 to 1 होता है और कॉस एक्स का रेंज -1 to 1 होता है, तो उनको ऐड करेंगे क्या, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। हमको क्या करना होता है, एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अगर हमारे पास टर्म हो तो इसको हमको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करके करना होता है, क्योंकि इस तरीके से रेंज इसकी निकाली जाती है। हम डायरेक्टली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज ऐड करके नहीं निकाल सकते कि साइन एक्स का रेंज -1 to 1 होता है, कॉस एक्स का रेंज -1 to 1 होता है और उन दोनों को ऐड कर दिया, नहीं। क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जिस एक्स की वैल्यू पे ये साइन एक्स मैक्सिमम है उसी वैल्यू पे ये कॉस एक्स भी मैक्सिमम हो। अगर ऐसा होता तब तो हम ऐड करके निकाल सकते थे, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि साइन एक्स अगर मान लो 1 बन रहा है तो वहाँ पे कॉस एक्स तो 0 बनेगा, तो दोनों मैक्सिमम थोड़ी हुए। तो इसलिए हम वो वैसा नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ता है, देखो स्टैंडर्ड रूल है इसका, ठीक है। क्या करना होता है, बेसिकली हमको ये करना होता है, इसको सिंगल टर्म बनानी होती है, तो उसको बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, √a² प्लस b² से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा ही क्यों करते हैं, ये बात भी समझने वाली है। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने मान लो √a² प्लस b² से डिवाइड किया तो देखना क्या होगा, अभी समझाता हूँ। cos x यहाँ पे हो जाएगा b/√a² प्लस b²। हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया √a² प्लस b² से, तो इसको अब हम कुछ भी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन या कॉस हम अज्यूम करेंगे, तो इसको मैंने मान लो कॉस अल्फा अज्यूम कर लिया, इसको हमने साइन अल्फा अज्यूम कर सकते हैं। अब अगर इसको कॉस अल्फा अज्यूम किया है तो इसको साइन अल्फा अज्यूम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्राइंगल को सेटिस्फाई करेंगे। जिस ट्राइंगल में जैसे हमने इसको कॉस अल्फा अज्यूम किया तो ये बेस हो गया, इसको एंगल अगर मैं ले रहा हूँ अल्फा, तो ये तो बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया √a² प्लस b²। अब सोचो अगर तुमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो तुम क्या करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट करोगे, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आएगा, b आएगा। तो ऑटोमेटिकली देखो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, अगर ये साइन कॉस अल्फा है तो ये ऑटोमेटिकली साइन अल्फा बन गया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि √a² प्लस b² जो है, और ये अंदर वाला जो टर्म है साइन एक्स, यहाँ पे बन जाएगा कॉस अल्फा, और प्लस यहाँ से है कॉस एक्स, और यहाँ बन जाएगा साइन अल्फा। ये फॉर्मूला किसका होता है, अब चाहो तो, अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉस अल्फा ही अज्यूम करो, इसको साइन अल्फा ही अज्यूम करो, ठीक है। इस वाले को कॉस अल्फा अज्यूम करो, इस वाले को साइन अल्फा अज्यूम करो, आप उल्टा भी कर सकते हो, फॉर्मूला कॉस का बना सकते हो। बट वो डिपेंड करता है आपको जिस तरीके से करना हो आप कर सकते हो, क्योंकि रेंज तो दोनों ही तरीके से सेम ही आने वाली है,
ठीक है, वो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा है। अब देखो फॉर्मूला हमने यूज़ किया साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला यही होता है। तो इससे हमने लिख दिया इसको साइन एक्स प्लस अल्फा, ये हमने बना दिया। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू देख सकते हैं। अब देखो सुनना मेरी बात, अब यहाँ अल्फा जो है वो अल्फा कितना हो जाएगा, देखो कॉस अल्फा हमारे पास कितना है, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एंड यहाँ पे साइन अल्फा कितना है, साइन अल्फा है हमारे पास बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये हमारे पास है। तो हमने क्या किया, टेन अल्फा देखा, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू बोल सकते हैं टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये साइड में तुमको लिख देनी है कि अल्फा ये है, क्योंकि अल्फा तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, आप लोगों ने खुद से बनाया अल्फा, तो अल्फा तो आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमको पता है कि यहाँ पे ये जो साइन अल्फा है, देखो यहाँ पे जो साइन एक्स प्लस अल्फा है, ये हमको पता है कि ये हमेशा क्या रहने वाला है, -1 to +1 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हमको पता है रेंज हमेशा अंदर अगर कुछ भी हो, आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, लेकिन साइन की रेंज तो हमेशा -1 to 1 ही रहेगी। अब उसको अगर आपने क्या किया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर किया था, ठीक है, तो डिवाइड वाला तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई वाला तो रह गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया अगर आपने, तो तीनों तरफ क्या होगा, अब पॉजिटिव टर्म है तो यहाँ पे तीनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया क्या, एफ ऑफ एक्स बन गया, यानी कि इसका वैल्यू ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का वैल्यू बन गया। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट का हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन में भी यूज़ करेंगे, यहाँ भी यूज़ किया हमने, इन्वर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, ठीक है, तो बहुत सारी जगह यूज़ करेंगे इसका। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले, जैसे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन एक्स और प्लस यहाँ से कॉस एक्स है, यहाँ माइनस हो तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हर केस में कर सकते हैं। और ये कांस्टेंट जो इनके मल्टीप्लाई में वो भी चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 1 1 है मल्टीप्लाई में, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 1/√2 कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ईजी बन गया ये, कैसे, क्योंकि हमको पता है 1/√2 पाई/4 का वैल्यू होता है, तो इसको तो हमने लिख दिया साइन एक्स कॉस पाई/4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई/4, ये बना दिया ईजी, ये काफ़ी ईजी बन गया। अब ये बन गया अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा, ये साइन यहाँ से x प्लस पाई/4 बन गया, ये हो गया खत्म। अब हमको पता है हमको तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंपल हम यहाँ से साइन x प्लस पाई/4 जो है उसका वैल्यू ये बोल सकते हैं कि ये कितना है, -1 to 1 के बीच में, ये किसके बीच में, -1 to 1 के बीच में। तो यहाँ से अगर √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -√2, यहाँ से √2 साइन एक्स प्लस पाई/4 एंड यहाँ पे +√2 हो जाएगा, ये बना दिया हमने। तो इस फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाएगा, -√2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √2, ये बना दी हमने वैल्यूज। तो इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमको मिल जाएंगे। अब अगर मान लो सपोज क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, तुम्हारे लिए ही है क्वेश्चन, करना है तुमको खुद से। जैसे फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 3 साइन एक्स -4 कॉस एक्स, इसका हमको बताना है कि क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो करना है इसको खुद से एक बार ट्राई, प्लस ले लो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ऐसा ले लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना है आपको अपने आप से, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम इसको डील करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे 3 और 4 है, तो हमको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा 5 इसके लिए, ये बन जाएगा 3/5 साइन एक्स माइनस 4 कॉस 4/5, यहाँ पे बन जाएगा कॉस एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो 5 बन गया, यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस। अब देखो यहाँ पे कॉस बनाना पड़ेगा, तो कॉस हमने क्या बना लिया, इसको अल्फा बना लिया, यानी कि हमने क्या किया बेसिकली 3/5 जो है, देखो इसको साइड में लिख देता हूँ, 3/5 जो उसको तो हमने क्या बोल दिया, कॉस अल्फा, और 4/5 है उसको क्या बोल दिया आपने, साइन अल्फा बोल दिया। तो यहाँ से माइनस का कॉस अल्फा, कॉस एक्स एंड साइन अल्फा, इस तरीके से हमारे पास बन गया। तो ये आ गया 5। अब यहाँ से कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, ये बन सही साइन एक्स माइनस अल्फा बन जाएगा। अब ये साइन एक्स माइनस अल्फा, अब हमको पता है यहाँ से टेन अल्फा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3/4 के इक्वल आ जाएगा।
सॉरी 4/3 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इसको 4/3 बोल दिया, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 4/3 हो गया। चाहो तो इसको ऐसे cos इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सही माने जाएंगे। अब हमको यहाँ पे इसका रेंज चाहिए, तो साइन एक्स माइनस अल्फा का रेंज जो है वो कितना हो जाएगा, -1 to +1 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 का मल्टीप्लाई हो गया, तो -5 to +5 हमारे पास आ जाएगा। मिनिमम कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू जो है वो कितना आ गया, ये आ गया मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -5 एंड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, +5। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, +5। ये इस तरीके से हम सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको खुद को करना है, ठीक है। अब बात आती है कि देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मॉडुलस भी अगर मान लो ऑपरेट कर दे, तो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में क्या करना होगा, तो देखो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में क्या करना होगा, y इज इक्वल टू सपोज मॉडुलस साइन 4x + 3 एंड माइनस कितना है 5 है सपोज, ऐसा है, या +5 ले लेते हैं पहले, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको पता है, देखो हमको पता है कि साइन, अब इन क्वेश्चन में जब भी साइन दिख जाए ना, तो सीधी सीधी सी बात है, रेंज तो लगानी ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -1 to +1 तरीके से इसको किया, ठीक है। -1 to +1 है। अब हमको क्या करना है, +5 को ऐड करना है, तो यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ पे साइन 4x + 3 बन जाएगा, एंड ये हो जाएगा +5 एंड दिस इज 6। अब सोचो, मेरी मुझे एक बात बताना, साइन 4x + 5 जो है उसका वैल्यू हमेशा 4 to 6 के बीच में है। देखो 4 to 6 है। अगर मान लो तुमने क्या किया, मॉडुलस लगाया इन सारे नंबर्स पे, इनके बीच में जितनी वैल्यूज है, 4 to 6 के बीच में जितनी वैल्यूज है उन पे मॉडुलस ऑपरेट किया। मॉडुलस ऑपरेट करने पे पॉजिटिव टर्म्स तो पॉजिटिव ही रहेगी क्या, तो अगर ये पॉजिटिव रहेगी तो मॉडुलस लगाने का कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 4x + 3 + 5 जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, मॉडुलस लगाने पर भी 4 to 6 हो जाएगा। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मान लो हमारे पास यहाँ तो पॉजिटिव आया 4 to 6, अगर नेगेटिव आ जाता तो क्या होता, एक पॉजिटिव हो जाता, एक नेगेटिव हो जाता, तो क्या होगा। तो यही हमको कर देखना है कि ये तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। हमको उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में देखना है जिसमें ऐसा हो जाए कि दोनों नेगेटिव हो जाए, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू तो कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा हमारे पास में 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये बन जाएगा हमारे पास 6। अब देखो, अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन से हो गए, y इज इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस साइन 4x। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, 4x + 3 है, और यहाँ पे +5 कर दिया, सॉरी -5 कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब वही काम साइन 4x + 3 जो है वो तो हमारे पास कितना रहने वाला है, -1 to +1 रहने वाला है। 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 साइन 4x + 3, यहाँ से -5 एंड ये हो जाएगा -4। ये हमारे पास बन जाएंगे वैल्यूज। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, मॉडुलस ऑपरेट किया। अब खुद सोचो, देखो मैं इस नंबर लाइन पे ये चीज करता हूँ, -6 और -4, बताओ सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है क्या इसके बीच की। अब जैसे ही तुम क्या करोगे, इसको पॉजिटिव में बदलोगे, मॉडुलस लगाओगे, तो पॉजिटिव में बदलोगे तो -4 +4 चला जाएगा, और बीच वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी कि नहीं होंगी, तो ये 6 पे शिफ्ट हो जाएगी क्या। तो ये जो पोर्शन था हमारा नेगेटिव वाला, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव पे शिफ्ट हो गया क्या, कुछ इस तरीके से। देखो 4 to 6 में शिफ्ट हो जाएगा क्या। तो यहाँ से समझना, हमने अगर मॉडुलस ऑपरेट किया तो मॉडुलस साइन 4x + 3 एंड -5, ये किसके बीच में हो जाएगा, ये 4 to 6 के बीच में हो जाएगा। ध्यान से देखो इस इनइक्वालिटी को, सिंपल मैंने केवल मॉडुलस ऑपरेट नहीं किया है केवल सीधा सीधा सा, बहुत समझ के इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने सीधा सीधा मॉडुलस अप्लाई किया तो यहाँ पे +6 आ गया, यहाँ पे +4 आ गया, तो 6 to 4 आ गया। तो मुझे एक बार बताओ, छोटा नंबर तो पहले, छोटा नंबर छोटे नंबर से तो छोटा है, बड़े नंबर से बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो उसको समझ के करना है। देखो यहाँ पे हमने समझ के किया, इसको -6 to -4 था, और फिर ये 4 to 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझ समझ के करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करके करना है, ताकि इजी वे में समझ में आ जाए। अब थर्ड वाला देखो, जैसे नेक्स्ट वाला हमने लिया, तो नेक्स्ट वाला हमने लिया, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, y इज इक्वल टू, देखो जैसे यहाँ से हो गया तुम्हारे पास में, जैसे 6 साइन यहाँ पे 4x + 3 है, ये हो गया, इसका वैल्यू -6 to +6 जाएगा। अब उसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस यहाँ से -4 कर दिया, तो इस तरीके से हमने -4 कर दिया। तो क्या होगा देख लेते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे साइन 4x + 3 है, अब इसका वैल्यू -1 to 1 जाता, और 6 हमसे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये -6 to +6 जाता।
ठीक है, इस तरीके से जाता। अब -4 किया तो -10 हो गया, यहाँ पे 6 sin x sin 4x +3 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -4 एंड ये हो जाएगा 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास। अब सोचो, अब यहाँ पे इसका मॉडुलस लगाना है। मॉडुलस लगाना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे क्या? बिल्कुल करोगे। -10 से कितना तक है, 2 तक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे 0 भी तो आएगा पास में। ठीक है, अब सोचो ये जितनी भी वैल्यू है, ये 0 से 2 तक की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो क्या ये ऐसे की ऐसी ही रहेगी? बिल्कुल ऐसे की ऐसी ही रहेगी, मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 0 से 10 तक की जो वैल्यू है, देखना ये वाली वैल्यूज है 0 से 10 तक की, वो तो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव करने पे, मॉडुलस करने पे 0 से 10 तक, पॉजिटिव 10 तक चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बिल्कुल चली जाएगी। तो सोचो, अब यहाँ पे 0 से 2 तक की सारी वैल्यूज मिल रही है, फिर 2 से 10 तक की सारी वैल्यूज मिल रही है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 से 10 तक की सारी वैल्यूज मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है। तो मॉडुलस लगाने पर यहाँ अगर नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, इसका रेंज आएगा 0 to 10 तक। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू आएगा 10। अब अगर आप लोग डायरेक्टली अगर सीधा सीधा करोगे, अब सीधा अगर किसी ने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख रखा है कि मॉडुलस लगाना है, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे 10 से 2 तक कर देगा, तो 2 to 10 कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा के। तो वो 2 से 10 तो नहीं हुआ ना, मिनिमम वैल्यू तो 0 हुआ ना इसका। तो इस तरीके से तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करो और फिर समझ समझ के उस चीज़ को करो, ताकि तुम लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इन मॉडुलस वाले क्वेश्चंस को डील करना है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन बने। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है आप लोगों को। ये हमारे पास रहेगा। थैंक यू।